बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो दोस्तों, संसद का पहला हफ्ता भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया और दूसरे हफ्ते की जब कार्रवाई शुरू हुई तो सोमवार को भी हंगामा हुआ और मंगलवार के हंगामे की ये तस्वीरें आपने देखी। किस तरह विपक्ष ने पूरी तरह सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मोदी और अडानी को निशाना बनाया हुआ है। हंगामा देखने को मिला ये संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को विपक्ष के सारे नेता लामबंद हो गए और संसद के परिसर में अडानी मामले को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। वहीं इस विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें रही दोस्तों वो ये कि इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी दूरी बनाए रखी। तो दोस्तों क्या कहा जाए, क्योंकि संसद में हंगामा और हंगामा के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। पूरा सत्र जो है एक तरह से आप देख रहे हैं दूसरा हफ्ता चालू हो गया, लेकिन जनता के मुद्दों को नहीं उठाया गया, केवल सियासी मुद्दों को तूल दिया जा रहा है और वहां पर अपने बातें रखी जा रही हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा फोकस अपना अडानी मामले को लेकर रखे हुए है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जो है संभल के मामले पर सरकार को घोर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दें कि इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक हैं और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए कि नारे लिखे बैनर और प्ले कार्ड नजर आए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के ही नारे को अपना हथियार बना लिया और लिख दिया कि मोदी अडानी एक हैं इसलिए अडानी सेफ हैं। आप इन तस्वीरों को मेरे पीछे साफ साफ देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी अडानी एक हैं इसलिए अडानी सेफ हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को अगर छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने अडानी के घोटालों के खिलाफ संसद परिसर के बाहर यह प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनका कहना था कि मोदी सरकार जो है अडानी के मामले पर चर्चा से पूरी तरह से भाग रही है। अब कैसी क्या बात है कि मोदी सरकार अडानी के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहती या फिर आकर पीएम मोदी इस पर जवाब राहुल गांधी को देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने संसद परिसर में मोदी अडानी एक हैं और अडानी पर जवाबदेही की मांग जैसे नारों के साथ बराबर प्रदर्शन किया। उनके हाथों में ये तख्तियां आप देख सकते हैं जिन पर सरकार से अडानी के मुद्दे पर जवाबदेही की मांग की गई थी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद जो है शशि थरूर ने जो कहा वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ कहना था कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने संसद के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। वहीं अब जब पूरा मामला सियासी है और टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट से दूरी तो बनाई, लेकिन संसद के अंदर जो है अखिलेश यादव यानी कि अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि हैं वो उन्होंने संभल मामले को उठाया और संभल की हिंसा को पूरी तरह से बीजेपी की साजिश करार दिया। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, पहले आप इसे सुन लीजिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते
कहते आप थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों सुना आपने, अखिलेश यादव सीधे सीधे संभल हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी मान रहे हैं और बता रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। साजिश, इसको साजिश कह लीजिए या फिर सियासत, क्या कहेंगे। अखिलेश यादव यहां पे कुछ कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता ही घिरे हुए हैं, क्योंकि दोनों, एक विधायक और एक सांसद संभल के, दोनों जो है समाजवादी पार्टी से हैं। और तुर्क वर्सेस पठान का जो एंगल निकल के सामने आया था वो भी एक बड़ा एंगल है। इस पर ना तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं और ना ही समाजवादी का कोई पार्टी का नेता कुछ बोलता नजर आ रहा है। बस बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह सोची समझी साजिश आप दोनों ने करी। लेकिन इस साजिश किसी की भी हो, लेकिन इस सियासत, पूरी सियासत जो चल रही है ना, इसके बीच केवल कौन पिस रहा है? आम जनता। संभल में हालात अभी भी पटरी पर नहीं आए हैं। नॉर्मलाइजेशन अभी तक जनता का नहीं हो सका है जैसे पहले था। इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। लोग वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन केवल और केवल सियासत करने, आपसी भाईचारे को बनाने या किसी को जोड़ने की बात नहीं हो रही, केवल और केवल तोड़ने की बातें लोग कर रहे हैं।
तो दोस्तों बस हमारी बुलंद भारत टीवी की एक ही अपील है कि हम बात जोड़ने की करें, तोड़ने की नहीं। और बाकी ऐसे ही सारे मुद्दों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।